हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब पर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे विंग ने कैसे सच्चाई निकाली थी 3 साल पहले की, मतलब 3 साल में वांग जी के साथ क्या हुआ है, विंग ने ये सच्चाई कैसे निकाली, आपको तो ये पता चल ही क्या होगा ना। उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। वांग जी विंग को उसके घर भेजकर, मतलब कि जियांग मेंशन भेजकर अपने मेंशन पहुंच चुका था कि तभी उसके सामने शॉ शिनचैन आके खड़ा हो जाता है। शॉ शिनचैन वांग जी से पूछता है, तुम कहाँ थे, इतना लेट क्यों हो गया। वांग जी उसे कहता है, तुमसे मतलब, और वैसे भी मैं ऑफिस में था तो मैं अपने ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ ना। तभी शॉ शिनचैन गुस्से में बोलता है, अच्छा, ऑफिस में कौन नया कपड़ा लेता है, और तुम ऑफिस में ऐसा क्या कर रहे थे जिसके कारण तुम्हें नया कपड़ा लेना पड़ा। जिसे सुनने के बाद वांग जी उसे कहता है, तुमने मुझ पे स्पाई रखा है। शॉ शिनचैन कहता है, हाँ रखा है तो, क्योंकि तुम मुझे बिलोंग करते हो। वांग जी ये सुनकर कहता है, किसने कहा मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ। तो ये बकवास बातें करना बंद करो। ये बोल के वो अपने रास्ते जाने लगा, पर शाओ शिनचैन उसे रोकते हुए चिल्लाकर बोलता है, तो तुम किसे बिलोंग करते हो। इसे सुनने के बाद वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आवाज़ नीचे रखो मेरी सामने। और हाँ, मैं किसे बिलोंग करता हूँ, मैं उसे बिलोंग करता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया तो हटो यहाँ से। ये बोलकर उसने शाओ शिनचैन को धक्का मार दिया और उसने अपने गेट को बंद कर दिया। शाओ शिनचैन बाहर से उस गेट को नॉक किए जा रहा था और बोल रहा था, वांग जी गेट खोलो, वांग जी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, गेट खोलो। ये बोलकर वो बार बार उस गेट को नॉक किया जा रहा था, पर वांग जी ने तो खोला भी नहीं। वो तो अपना बात लेने चला गया था। वहीं शाओ शिनचैन बाहर से बहुत टाइम तक नॉक करता है, कम से कम आधा घंटा तक वो सिर्फ नॉक किए ही जा रहा था, पर जब वांग जी खोलता नहीं, शाओ शिनचैन फ्रस्ट्रेशन से वहां से चला गया था। वहीं वांग जी जैसे ही नहा के निकलता है, उसके पास विंग का कॉल आता है। वांग जी उसे देखकर कहता है, हाय बेबी। इसे सुनने के बाद विंग कहता है, मैं बेबी बेबी नहीं हूँ, ओके, जबकि तुम हो बच्चे कहीं के। जिसे सुनने के बाद वांग जी एक स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, वो बच्चा जिसने अभी अभी आपको सेटिस्फाइड किया था और कुछ ही दिनों में आपको प्रेग्नेंट भी करने वाला है। ये बात सुनने के बाद विंग ना बोलती बंद हो गया था। वो तो पूरा उसका चेहरा रेड हो गया था। वो कहता है, शट अप, और अगर तुम्हें ऐसी ही बकवास करना है ना तो मैं कॉल रख रहा हूँ। ये बोलकर वो कॉल रखने ही वाला था कि तभी वांग जी बोलते हैं, ओके ओके सॉरी, ऐसे आप घर सेफली पहुंच गए। विंग कहता है, हाँ मैं बच्चा नहीं हूँ। तभी वांग जी उसे टीज करते हुए बोलता है, ओके, आप बच्चे नहीं हो, हाँ मैं भी मानता हूँ क्योंकि आप तो मेरे बच्चे की माँ हो। ये सुनने के बाद फिर से विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। वो कहता है, शट अप वांग जी। वांग जी कहता है, ओके ठीक है, वैसे आप अभी क्या कर रहे हो। विंग कहता है, कुछ नहीं, बस बात लेके आया हूँ। वांग जी कहता है, तो आप आराम कर लीजिए, ओके, मुझे पता है आपकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होगा। जिसे सुनने के बाद विंग चुप हो गया था। वहीं वांग जी कहता है, तो चलिए आप जाके ना आराम कर लीजिए, मैं कॉल को रखता हूँ, ओके, पर उससे पहले आप मुझे किसी दो। विंग कहता है, क्या, मैं नहीं देने वाला। पर मतलब वांग जी कहता है, प्लीज़ ना। वांग जी को ऐसी बातें सुनकर विंग कहता है, पर कुछ ही टाइम पहले तो, पर वांग जी उसे काटते हुए बोलता है, प्लीज़ मैं आपको 1 सेकंड भी दूर नहीं रख सकता, प्लीज़। विंग कहता है, ठीक है। ये बोलते हुए वो कॉल में ही उसे किस देता है और फिर जल्दी से कॉल को रख देता है। वांग जी ये सुनने के बाद ना उसके फेस में एक स्माइल आ जाता है और कहता है, मेरे अंकल कितने शाय हैं। और फिर वांग जी उस फ़ोन को वहीं पास के टेबल पे रखते हुए बोलता है, मैं भी अब सो ही जाता हूँ, मैंने भी बहुत मेहनत किया है। ये बोलकर वो लेटा ही था कि तभी बाहर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है। वांग जी कहता है, अब क्या हो गया है बाहर। ये बोलते हुए वो बाहर जाता है। बाहर का नज़ारा देखकर वांग जी शॉक हो गया था। वो दौड़ के नीचे जाता है। गाइस मैं बता देती हूँ, ओके, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, ओके। तो चलो आगे देखते हैं। शाओ शिनचैन के हाथ में एक नाइफ था। उसने उस नाइफ को अपने कलाई पे रखा हुआ था। वांग जी उसे देखकर बोलता है, शाओ शिनचैन उसे नीचे रखो, पर शाओ शिनचैन कहता है, नहीं,
जब तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो मुझे भी तुम्हारी बात मानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो ज़ोर-ज़ोर से पागलों की तरह हँसने लगा और कह रहा था, मैं अपने आप को ये करके रहूँगा। ये बोल के उसने और अपने आप को मतलब कट कर लिया, जिसे देखने के बाद वांग जी शॉक हो गया था। वो कहता है, शाओ शिनचैन ये क्या कर रहे हो? उसे छोड़ो, तुम्हारा ब्लड। ये बोलकर वो उसके पास जाने ही लगता है कि शाओ शिनचैन उसे कहता है चिल्लाकर, डू नॉट, तुम मेरे पास आना भी नहीं, नहीं तो। ये बोलते हुए उसने फिर से अपने हाथ को कट करने के लिए वो चाकू को वहीं पर रख लिया था, जिसे देखने के बाद वांग जी कहते हैं, फाइन फाइन, मैं नहीं आ रहा हूँ, पर शांत रहो। ये बोलकर वो उसे कहता है शाओ शिनचैन, और वो अपने मन में ही सोचता है, नहीं, मैं इसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। अगर ये ऐसे ही मर गया तो इसके पेरेंट्स, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो शाओ शिनचैन की तरफ देखते हुए कहता है, शाओ शिनचैन प्लीज़ काम डाउन, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पर पहले तुम अपने उसको नीचे रखो। ये बोलते हुए वांग जी उसके पास आ रहा था। शाओ शिनचैन उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम तुम मुझे दूर तो नहीं करोगे ना? वांग जी कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। जिसे सुनने के बाद शाओ शिनचैन कहता है, ये बोलकर उसने वो चाकू को फेंक दिया था, पर जैसे ही वो चाकू को फेंका ना, शाओ शिनचैन भी नीचे गिरने लगा, जिसे देखकर वांग जी दौड़ के उसके पास जाता है और उसे कैच कर लिया। वो शाओ शिनचैन बेहोश हो चुका था, जिसे देखकर वांग जी चिल्लाकर बोलता है, जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। ये बोलकर उसने एक मेड को इशारा कर दिया था। वो मेड भी वहां से जल्दी से भाग गई थी। वहीं वांग जी शाओ शिनचैन को बैठाकर मतलब सोफे पर बैठाकर उसके हाथ में पट्टी करता है, उसके खून को रोकने के लिए। वहीं उसने विंग को बता दिया था कि उसने क्या किया शाओ शिनचैन ने। ये मैसेज करते ही ना, वहीं दूसरी तरफ विंग जब देखा था इसे, उसके बाद उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। वांग जी को समझ आ गया था कि विंग अभी अपसेट है। वांग जी अपने मन में ही सोचता है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये बोलते हुए अपने सर को पकड़ लिया था। वहीं 1 घंटे बाद शाओ शिनचैन को होश आता है। शाओ शिनचैन वांग जी को देखता है और फिर अपने वेस्ट को। वहीं वांग जी कहते हैं, अब तुम ठीक हो? पर शाओ शिनचैन तो सिर्फ अपने हाथ को ही देखे जा रहा था। शाओ शिनचैन अपने मन में बोलता है, कितनी बार मैंने तुम्हारे इस होपलेस प्यार के लिए अपने वेस्ट को काटा है, पर तुम तुम नहीं सुधरोगे। ये बोलते हुए वो अपने हाथ को ही देख रहा था। वांग जी कहता है, तो ये कुछ आगे कुछ बोल पाता। शाओ शिनचैन उसे गुस्से में बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है, क्या? शाओ शिनचैन फिर से गुस्से में बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। वांग जी उसे ही देख रहा था। उसको साफ शिनचैन की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। वांग जी उसे कुछ बोलने जाता कि शाओ शिनचैन एक वास को उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। जिसके बाद वांग जी कहता है, ओके फाइन, और वांग जी वहां से चला गया। वहीं शाओ शिनचैन अपने घुटनों को बहुत ज्यादा हक करके रो रहा था और बोल रहा था, क्यों क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्यों क्यों मैंने तुम्हारे लिए कितनी बार अपने आप को हर्ट किया है, पर तुम मुझसे क्यों प्यार नहीं करते? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए तरस दिखता है, पर प्यार प्यार क्यों नहीं दिखता? तुम्हें क्यों नहीं दिखता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैं चाहता हूँ, तुम्हें क्यों नहीं दिखता? ये बोलकर वो रो रहा था और कह रहा था, मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार दिख रहा है, पर मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। क्यों? ये बोलकर फिर से वहाँ का वास को शाओ शिनचैन गुस्से में फेंक देता है और कहता है, नहीं, भले मुझे कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े, मुझे कितना भी हार्ड वर्क करना क्यों ना पड़े, पर मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। ये बोलकर वो अपने आंसुओं को पोंछता है और वो कुछ याद करते हुए वहीं पर लेट गया। तो चलिए हम 3 साल पहले क्या हुआ था वो देखते हैं। मतलब इन 3 सालों में क्या हुआ था वांग जी और शाओ शिनचैन के साथ, उस रात को क्या हुआ था। चलो अब हम देखते हैं शाओ शिनचैन के नज़रिए से। तो वांग जी जब पहली बार शाओ शिनचैन के कॉलेज में आया था तब की बात। वांग जी को देखते ही शाओ शिनचैन ने पूछा था, ये कौन है? तभी दूसरे स्टूडेंट ने बताया था, ये न्यू स्टूडेंट है और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा भी पढ़ता है। जिसे सुनने के बाद में शाओ शिनचैन अपने मन में कहता है, वाह, इंटेलिजेंट के साथ साथ हैंडसम भी, ये तो अब मेरा ही होगा। ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। और अब फेशियर के दिन वांग जी पूरी तरह ड्रंक था,
तभी शाओ शिनचैन उसके पास आता है। शाओ शिनचैन को देखते ही वांग जी उसके पास ही बैठ गया था। शाओ शिनचैन उसे कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेके जाता हूँ। पर वांग जी कहते हैं, मैं चला जाऊँगा। ये बोलते हुए वो ड्रंक आवाज़ में उससे बात कर रहा था। पर शाओ शिनचैन उसे देखते हुए कहता है, अरे तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक लग रहे हो, चलो तुम ऐसे चल नहीं पाओगे, यहाँ पर बहुत म्यूज़िक है, तुम अपने रूम में चलो। ये बोलते हुए उसने वांग जी को उठाया और वो वांग जी के रूम की तरफ लेके गया। पर वांग जी के रूम की जगह वो अपने रूम में लेके गया था उसे। वांग जी को अभी कुछ भी होश नहीं था क्योंकि वो तो ड्रंक हो गया ना। वांग जी को वो सीधा शाओ शिनचैन जाके बेड में पटक देता है और फिर वांग जी को देखते हुए बोलता है, अब तो तुम्हें मैं अपना बनाऊंगा हैंडसम बॉय। ये बोलकर उसने वांग जी के पास आकर वांग जी को टच करना स्टार्ट कर दिया था। पर वांग जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है, अंकल। पर वो इतना ज़्यादा ड्रंक था कि उसकी आवाज़ ही शाओ शिनचैन को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी विंग की मतलब विंग का नाम ले रहा था और उसे बार-बार अंकल वर्ड बोल रहा था। पर शाओ शिनचैन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वांग जी ड्रंक आवाज़ में थोड़ा-सा लड़बड़ाते हुए बोल रहा था। शाओ शिनचैन कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हैं? पर बॉय, तुम्हें दिख रहा है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम किसी और के बारे में क्यों सोच रहे हो? ये बोलकर वो वांग जी के कपड़ों को उतारने लगा था। वांग जी उसके हाथ को हटा रहा था और कह रहा था, नहीं हटो। ये बोलते हुए वो उसके हाथ को हटा रहा था। वहीं शाओ शिनचैन ये देखकर कहता है, तुम मुझे हटा रहे हो? ये बोलकर वो जबरदस्ती वांग जी के पूरे कपड़ों को निकाल देता है। वांग जी अभी अपने होश में ही नहीं था। उसको लग रहा था कि उसके सामने अभी विंग है, इसीलिए वो भी अब हल्का से स्माइल करने लगा। वांग जी के दिमाग में अभी विंग चल रहा था। कितने महीनों से वो विंग से नहीं मिला, इसीलिए वो विंग का इमेजिन कर रहा था। और वही शाओ शिनचैन उसके रिएक्ट मतलब उसकी पूरी बॉडी पे हाथ फिरा रहा था, उसको टच कर रहा था, उसे किस कर रहा था, मतलब उसकी बॉडी को किस कर रहा था। वहीं वांग जी पूरे नशे में था, उसे कुछ भी होश नहीं था उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं शाओ शिनचैन अब वांग जी का फेस पकड़ के उसके होठों पे किस करने जाता है, पर वांग जी उसे हटा देता है और कहता है, नहीं तुम तुम मेरे ये बोलते हुए वो अपने अंकल को ऐसे बोल रहा था। पर आवाज़ वांग जी की आवाज़ शाओ शिनचैन को समझ नहीं आ रही थी। वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहते हैं, तुम वो नहीं हो, तुम्हारी स्मेल बहुत गंदी है, तुम तुम वो नहीं हो, हटो यहाँ से। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन को धक्का दे देता है। शाओ शिनचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कोई उसे धक्का दे रहा है? कैसे? शाओ शिनचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम तुम किसी और के लिए मुझे धक्का दे रहे हो? किससे प्यार करते हो? तुम कितने पागल हो उसके लिए? पर पर अब तो तुम मेरे होके रहोगे। ये बोलते हुए वो ज़बरदस्ती वांग जी के फेस को पकड़ के उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। पर वांग जी उसे किस करने ही नहीं दे रहा था। वो कह रहा था बार-बार, तुम वो नहीं हो, तुम अंकल नहीं हो। ये बोलते हुए वो उसे हटा रहा था। पर शाओ शिनचैन को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था। पर वो जब वांग जी उसे हटा रहा था ना, तो शाओ शिनचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब तो ज़बरदस्ती शाओ शिनचैन उसके साथ मतलब नॉटी हरकतें करने लगा था, जिसके कारण वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। पर वो तो अभी अपनी ड्रंक हालत में था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। शाओ शिनचैन बहुत टाइम तक वांग जी के साथ नौटी हरकतें करता है। पर वांग जी को ना मतलब वो एक्साइट हो ही नहीं रहा था, जिसे देखकर शाओ शिनचैन कहता है, ये कैसा लड़का है? मैंने पहली बार किसी इंसान को देखा है जो मेरी टच को इग्नोर कर रहा है, और मैंने तो इतना कुछ कर दिया इसके साथ, पर ये तो एक्साइट हो ही नहीं रहा है। आह! मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए वो वांग जी का फेस देखता है, पर वो अपने मन में कहता है, नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मेरे पास अब प्लान है तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के। ये बोलते हुए उसने मतलब शाओ शिनचैन ने किसी को कॉल किया और कहता है, मुझे कोई चाहिए जिसके साथ आज मैं रातें बिता सकूं, और हाँ, याद से जल्दी भेजना उसे। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया था। वहीं शाओ शिनचैन कुछ ही टाइम में उस इंसान के साथ जिसे उसने बुलाया था उसके साथ अपनी रातें बिता लेता है। और फिर वो अपने आप को फ्रेश भी नहीं करता और वांग जी के साथ ही उसी बेड पे उसे हक करके सो गया।
वहीं अगली सुबह वांग जी अपने पूरे सर दर्द के साथ उठता है। उसने पहली बार ड्रिंक किया था जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहीं वांग जी उठते साथ देखता है कि उसके बगल में कोई लड़का सोया हुआ है, जिसे देखने के बाद ना वांग जी शॉक में पड़ गया। वहीं जब वांग जी उठता है ना तो शाओ शिनचैन भी उठ गया था और वो अपने आप को कंबल से ढकते हुए रोने लगा था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओ शिनचैन रोते हुए बोलता है, तुम्हें याद नहीं है और तुम कैसे पूछ सकते हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम और मैं दोनों नेकेड हैं। वांग जी कहता है, तो हमारे बीच में हुआ क्या था? शाओ शिनचैन उसे बता देता है कि वांग जी ने शाओ शिनचैन के साथ जबरदस्ती की है, पर वांग जी ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है, नहीं, मैं अपने अंकल के सिवा वांग जी अपने मन में ही कहता है, नहीं, मैं अपने अंकल के सिवा और किसी के साथ ये सब नहीं कर सकता। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। ये बोलकर वो अपने आप को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो तो विंग के साथ उसने कई बार विंग के साथ किया है ना, इसीलिए उसे फील हो रहा था कि उसने कल रात को कुछ भी नहीं किया होगा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्राउड होकर बोला था कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया ये सब। जिसे सुनने के बाद शाओ शिजन अपने मन में कहता है, नहीं, इसे कैसे पता चला? नहीं, मैं इतनी जल्दी अपने प्लान को बेकार होने नहीं दे सकता। ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा, तुमने तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तो मैं अपनी बॉडी को दिखाऊं, तुमने क्या किया हुआ है मेरे साथ? देखो, ये बोलते हुए वो अपनी पूरी बॉडी को दिखा रहा था कि इतने ज़्यादा लव बाइट्स है उस पे। और साथ में वहाँ पर जहाँ पर इंटीमेट हुआ जाता है वहाँ पर बोलता है, मैं वहाँ पर भी दिखा दूँ क्या? अभी भी वहाँ अभी भी गंदा लगा हुआ है, मैं दिखाऊं? मेरे पास तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसे क्लीन कर सकूं। ये सुनने के बाद वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर सकता है। नहीं, कल तो वो अपने अंकल के साथ, नहीं नहीं नहीं, वो किसी और को अंकल समझ के नहीं कर सकता। तभी शाओ शिनचैन कहता है, रोते हुए कहता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तुम पूरी रात मेरे साथ वो सब करते रहे, मैं कितना भीख मांगता रहा तुम्हारे सामने, पर तुम सिर्फ ये बोल रहे थे कि वी ऐसे ही बोल रहे थे। तुम्हें तुम्हें किसी और को समझ के मेरे साथ ये सब किया है। मैं मैं अब क्या करूँ? मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए वो रो रहा था और कह रहा था कि अब मेरे फादर, मेरी मदर क्या करेंगी? अब मैं क्या करूँगा? ये बोलते हुए वो रो रहा था और कह रहा था कि मेरी फैमिली ये सब जानेगी तो वो मेरे को मार डालेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे जान से मैं नहीं रह सकता अब ज़िंदा। ये बोलते हुए वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे रोकते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे कल का कुछ भी याद नहीं है। प्लीज़, प्लीज़ समझो यार। पर शाओ शिनचैन रोते हुए बोलता है, तुम्हें याद नहीं है पर मेरी क्या, मैं क्या करूँ? तुम मेरी मेरा ये मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए वो रो रहा था, एक्टिंग कर रहा था। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे? वो कैसे ये सब कर सकता है? वहीं शाओ शिनचैन कहता है, मैं अब जीना नहीं चाहता। ये बोलकर वो जो पास में एक फ्रूट का बास्केट रखा था वहाँ से एक नाइफ निकाल लेता है। वांग जी ये देखकर डर गया था। वो कहता है, इस शाओ शिनचैन पागल हो गए हो क्या? तुम उसे रख दो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पर शाओ शिनचैन रोते हुए बोलता है, नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहता। पर ये सुनने के बाद वांग जी जल्दी से उसे पकड़ता है और उस नाइफ को फेंक देते हुए कहता है, पागल हो गए हो शाओ शिनचैन तुम? मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें उस नज़र से देख भी नहीं पाऊँगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और मैं इस बारे में सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं था, आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद ना शाओ शिनचैन और भी ज़्यादा रोने लगा और कहता है, तुम ये सब करने के बाद में सॉरी बोल रहे हो? ये मेरा पहली बार था और तुम मेरा फ़ायदा उठाकर तुम इस तरह सॉरी बोल रहे हो, अब क्या करूँगा मैं? वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं, मैं ये बोलते हुए वो रुक गया था। शाओ शिनचैन फिर से रोने लगा। वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ टाइम दे दो मुझे सोचने के लिए। जिसे सुनने के बाद शाओ शिनचैन अपने मन में बोलता है, इसे टाइम चाहिए? पर नहीं, मैं कैसे टाइम दूँ? पर ठीक है, अगर इसे टाइम चाहिए तो दूँगा, पर मैं इसे जाने तो नहीं दूँगा। ये बोलते हुए वो रोने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, ठीक है, तुम टाइम ले लो, पर अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया ना, सच में देख लेना मैं अपने आप को। ये बोलते हुए वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, फाइन, मैं टाइम लूँगा ना, मैं बाद में बता दूँगा तुम्हें। ये सुनने के बाद शाओ शिनचैन अपने मन में स्माइल करता है। वही वांग जी
वांग जी पूरी तरह डिप्रेस हो गया था। तो इसी में हमारा फ्लैशबैक खत्म हो गया। शाओ शिनचैन अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, नहीं, मैंने कितनी बार मुश्किल सही है तुम्हें पाने के लिए मैंने ये 3 साल बर्बाद किए हैं। इतना इजी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते हुए वो चिल्लाता है, चीखता है। वहीं दूसरी तरफ शुयांग किसी इंसान के साथ फ्लर्टिंग करते हुए बोलता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हो कि नहीं? वो दूसरा पर्सन बोलता है, शुयांग, बिहेव योरसेल्फ, और मैं अगर नहीं किया तो क्या कर लोगे? शुयांग कहता है, मैं तुम्हें किस कर लूंगा। वो पर्सन उसे हिट करते हुए बोलता है, नाइस जोक। पर शुयांग कहता है, मैं कर लूंगा। ये बोलते हुए वो उस पर्सन के करीब जा रहा था। तभी अचानक से जोरदार की आवाज से वहां का गेट खुलता है। वहां विंग था। विंग चिल्लाकर बोलता है, शुयांग। विंग की आवाज सुनकर शुयांग और वो पर्सन विंग की तरफ देखते। विंग तो सरप्राइज हो गया था उन दोनों को इतना करीब देख के। उसकी आंख फटी की फटी रह गई थी। वो कंफ्यूजन से पूछता है, गाइस, तुम दोनों क्या कर रहे थे? शुयांग विंग को थोड़ा सा गुस्से भरे टोन में बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है हम क्या कर रहे थे? वैसे मैं किसी से प्यार करने की कोशिश कर रहा था, जो आपके कारण कभी होने वाला नहीं है। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था कि तभी पीछे से शुयांग के सर पे किसी ने हिट किया। वो शुयांग अपना सिर खुजलाते हुए बोलता है, आह, तुमने फिर हिट किया। तभी वो पीछे वाला पर्सन अपना आई रोल करते हुए बोलता है, शट अप। और फिर वो सामने विंग को देखते हुए बोलता है, विंग, तुम यहाँ? विंग कहता है, ओह हाँ मो, मैं तुम लोगों से मिलने आया था। गाइस, मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मो विंग की एज का है। विंग का क्लासमेट था और अभी उनकी ही कंपनी में काम भी करता है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। असल में मुझे शुयांग से बात करनी है। ये बोलते हुए वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग कंफ्यूज था, उसे क्या बात करनी है। विंग कहता है, शुयांग, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनने के बाद शुयांग वहीं सोफे पर बैठते हुए बोलता है, आह, हाँ, मैं ना आपको एक सजेशन देता हूँ। आपको ना मुझसे शादी कर लेनी चाहिए वांग जी को छोड़ के। और ये तो बहुत अच्छा बात होगा ना, बेटर ऑप्शन भी होगा। आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी, आपको प्यार की ज़रूरत होगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत होगी, आप मुझसे कहना, आपके लिए मैं प्रेज़ेंट हूँ। ये बोलने के बाद वो विंग को एक आँख मारता है, जिसे सुनने के बाद मो पीछे से उसके सिर पे फिर से हिट करता है, जिसे देखकर ना शुयांग अपना सिर रब करने लगा। वो कहता है, शुयांग, तुम मैच्योर हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, तो थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ। ये बोलने के बाद वो गुस्से में शुयांग की तरफ देख रहा था। शुयांग कहता है, फाइन, मैं यहाँ से जाता हूँ। पर विंग खड़ा हो गया। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, शुयांग, प्लीज़, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लास्ट बार। जिसे सुनने के बाद शुयांग एक गहरी से सांस लेते हुए बोलता है, हाँ, ठीक है, फाइन, मैं लास्ट बार आपकी मदद करूँगा। कहिए क्या बात है। विंग एक गहरी सी सांस लेते हुए उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे शाओ शिनचैन ने वांग जी को एक ट्रैप में फंसाया हुआ है। जिसे सुनने के बाद शुयांग कहता है, ठीक है, मैं आपको इवनिंग तक उसका पूरा डिटेल आपके पास लेके आ जाऊँगा। पर ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है। जिसे सुनने के बाद मो भी कहता है, मुझे भी लगता है, पर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना पड़ेगा। विंग कहता है, मैं वांग जी के लिए कुछ भी करूँगा। जिसे सुनने के बाद शुयांग कहता है, ओके ओके फाइन, मुझे पता है आप कितना कुछ कर सकते हो उसके लिए। वैसे मैं शाम तक का आपसे टाइम मांगता हूँ। शाम तक सब कुछ मैं आपके सामने रख दूंगा, ओके? विंग कहता है, मुझे पता है, तुम कर सकते हो। पर शुयांग कहता है, वैसे मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ। विंग कहता है, मैं समझ गया। तभी मो भी कहता है, तो विंग, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अपना काम करना है ना। विंग कहता है, वो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, मैं भी सब इंफॉर्मेशन उसे सेंड कर दूंगा, ओके? ये बोलते हुए वो वहां से चला गया था। वहीं विंग भी वहां से चला गया था। ऐसे ही टाइम बीत जाता है। अभी शाम का समय था। शुयांग के पास मो ने सारा इंफॉर्मेशन साओ सिंचन का भेज दिया था, जिसे देखने के बाद शुयांग कहता है, वाओ, इंटरेस्टिंग। ये बोलते हुए वो उसकी पूरी डिटेल को पढ़ रहा था और कह रहा था, वो इंटरेस्टिंग है, और साथ में फूल भी। पर ये फूल के साथ साथ में इसका एक ग्रेट हॉबी भी है। ये देखते हुए वो इस्तेमाल करता है और कहता है, हॉबी, तुम्हारी इस हॉबी को ना
मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये बोल वो स्मग करता है। शुयांग को शाओ शिनचैन का एक हॉबी मिल गया था जिसके कारण उसे शाओ शिनचैन का पूरा पर्सनल डिटेल भी मिल गया था। जिसके बाद शुयांग ने विंग को कॉल करके बता दिया था कि उसको मिल गया इन्फॉर्मेशन। जिसे सुनने के बाद विंग कहता है, वाओ शुयांग, तुम सच में अच्छे दिमाग वाले हो। पर शुयांग कहता है, ये तो है, पर शायद वो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये सुनने के बाद विंग कहता है, हाँ ठीक है, पर तुम देख के करना। शुयांग कहता है, ओह, आपको मेरी फिक्र हो रही है। विंग कहता है, तो फिक्र तो होगी ही, वो बहुत खतरनाक है। शाओ शिनचैन की बात सुनते ही शुयांग कहता है, मैं अच्छे से करूँगा, और हाँ, मुझे प्लान में आपकी मदद भी चाहिए। विंग कहता है, तुम्हें जो भी मदद चाहिए हो मैं करने को तैयार हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, उसे हार्म बिल्कुल मत करना। ये सुनने के बाद शुयांग कहता है, मैं हार्म उसे नहीं करूँगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तो कल के पार्ट पे देखेंगे आखिर शुयांग ने शाओ शिनचैन के लिए कौन सा प्लान बना के रखा है। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर बाय बाय।